एक सवाल। क्या आपके दिल में कोई ऐसा गुनाह है जो आप सोचते हैं अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा? कोई ऐसी गलती जो आपने की और फिर शर्म के मारे अल्लाह से मांगना भी छोड़ दिया? अगर हां, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम रमज़ान के उस अशरे की बात करेंगे जिसे अल्लाह ने खुद मग़फ़िरत का अशरा करार दिया है। ये वो 10 दिन हैं जब अल्लाह की रहमत अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। जब गुनाहों की फहरिस्त लंबी हो तब भी अल्लाह माफ़ करता है। जब बरसों की कोताहियां हों तब भी अल्लाह माफ़ करता है। जब इंसान खुद को नाकाबिले माफ़ी समझे तब भी अल्लाह माफ़ करता है। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त आज की वीडियो में बताएंगे। आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में वो दुआ बताएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के दरमियानी अय्याम के लिए ख़ास तौर पर सिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी है। आज हम दरमियानी हिस्से की बात करेंगे, यानी 11वें रमज़ान से 20वें रमज़ान तक, मग़फ़िरत के ये 10 दिन। लेकिन पहले एक बात समझना ज़रूरी है। मग़फ़िरत क्या होती है? मग़फ़िरत का लुग़वी मतलब है ढांपना, छुपाना, मिटाना। यानी अल्लाह जब माफ़ करता है तो सिर्फ माफ़ ही नहीं करता, बल्कि वो गुनाह ढांप भी देता है, मिटा भी देता है और अपनी रहमत से नेकी में बदल भी देता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, कह दो, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है, वो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। सब गुनाह, जमीयन, यानी सब के सब, कोई इस्तिस्ना नहीं सिवाय शिर्क के। लेकिन बाकी सब अल्लाह माफ़ कर सकता है। और रमज़ान का दूसरा अशरा वो वक्त है जब ये मुआफ़ी सबसे ज़्यादा करीब होती है। लेकिन हम इंसान एक अजीब मखलूक हैं। हम गुनाह करते हैं और फिर शर्म में डूब जाते हैं। हम सोचते हैं, मैंने इतना बुरा किया, अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करेगा? मैंने इतनी बार तौबा की और फिर वही किया, अब क्या फ़ायदा? मैं नाकाबिले माफ़ी हूँ। लेकिन ये सोच शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। शैतान आपको गुनाह कराता है और फिर ये भी बावर कराता है कि अब माफ़ी नहीं मिलेगी, ताकि आप अल्लाह के दरवाजे पर जाएं ही नहीं। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे मांगता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, ख्वाह तेरे गुनाह कितने ही हों, मुझे कोई परवाह नहीं। ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाए, फिर तू मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ए इब्ने आदम, अगर तू ज़मीन के बराबर गुनाह लेकर मेरे पास आए और मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, तो मैं ज़मीन के बराबर मग़फ़िरत लेकर तेरे पास आऊँगा। ये है अल्लाह, ये है अल्लाह की मग़फ़िरत। ज़मीन के बराबर गुनाह और ज़मीन के बराबर मग़फ़िरत। तो दूसरे अशरे में क्या ख़ास है? पहली बात, रमज़ान के पहले अशरे में अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है। दूसरे अशरे में अल्लाह की मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुलता है। यानी अल्लाह की रहमत के बाद मग़फ़िरत आती है। पहले अल्लाह रहम करता है, फिर माफ़ करता है। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के दरमियानी दिनों में इबादत में इजाफ़ा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागते और घर वालों को भी जगाते। तीसरी बात, दूसरा अशरा तीसरे अशरे की तैयारी है। लैलतुल क़द्र तीसरे अशरे में आती है, लेकिन जो दूसरे अशरे में खुद को तैयार न करे, वो तीसरे अशरे में पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकता। यानी दूसरा अशरा वो ज़ीना है जो तीसरे अशरे के आसमान तक ले जाता है। तो दूसरे अशरे में क्या करें? पहला अमल, तौबा की कसरत। तौबा यानी अल्लाह की तरफ पलटना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, बेशक मैं हर दिन 100 बार तौबा करता हूँ। तौबा का तरीका क्या है? उलमा ने 3 शर्तें बताई हैं। एक, गुनाह को छोड़ना। दूसरी, उस पर पछताना।
तीसरी, आइंदा न करने का अज़्म करना, और अगर किसी बंदे का हक मारा हो तो उसे वापस करना या माफ़ी मांगना। दूसरा अमल, कसरत इस्तिग़फ़ार। दूसरे अशरे में इस्तिग़फ़ार को अपना विर्द बना ले। सुबह उठते वक्त इस्तिग़फ़ार, खाना खाते वक्त इस्तिग़फ़ार, काम करते वक्त इस्तिग़फ़ार, सोते वक्त इस्तिग़फ़ार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर ले, अल्लाह उसे हर तंगी से निकलने का रास्ता देता है, हर गम से नजात देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसने सोचा भी ना हो। तीसरा अमल, रात की नमाज। दूसरे अशरे में तहज्जुद और तरावीह को दिल से पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से रात को क़याम करे तो उसके पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। पिछले सब गुनाह सिर्फ एक रात के क़याम से, तो 10 रातें, 10 रातों का क़याम, और अल्लाह का वादा है मुआफ़ी मिलेगी। चौथा अमल, सदका। रमज़ान में सदक़े का सवाब 70 गुना होता है, और सदका गुनाहों को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाह को इस तरह मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। दूसरे अशरे में हर रोज़ कुछ न कुछ सदका ज़रूर करें, ख्वाह छोटी सी रकम हो, ख्वाह किसी को खाना खिलाना हो, ख्वाह किसी की मदद करना हो। सदका करें और मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोलें। अब वो दुआ जिसका वादा शुरू में किया था, ये वो दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को सिखाई। जब उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या मांगूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़आफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तो बहुत माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ कर दे। ये दुआ लैलतुल क़द्र के लिए सिखाई गई, लेकिन उलमा फरमाते हैं इसे पूरे रमज़ान में, खुसूसन दूसरे और तीसरे अशरे में कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दुआ में अल्लाह की एक ऐसी सिफत का वसीला है जो मग़फ़िरत के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। अल अफ़ुव्व, यानी बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। अल्लाह न सिर्फ माफ़ करता है बल्कि वो माफ़ी से मोहब्बत करता है। अल्लाह को खुशी होती है जब बंदा तौबा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर उससे भी ज़्यादा खुश होता है जितना वो शख्स खुश होता है जिसकी ऊँटनी सहरा में गुम हो गई हो और फिर अचानक मिल जाए। अल्लाह खुश होता है आपकी तौबा पर, आपके इस्तिग़फ़ार पर, आपके रोने पर। तो डरे नहीं, मांगें और मांगते रहें। आखिरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमन याअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरन रहीमा। जो कोई बुरा काम करे या अपने आप पर जुल्म करे फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला पाएगा। बुरा काम करे फिर मांगे तो अल्लाह माफ़ करता है। अल्लाह का वादा है, कुरान का वादा है। ये दूसरा अशरा आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम मौका हो सकता है। वो गुनाह जो बरसों से आपके कंधों पर बोझ बने हुए हैं, वो बोझ उतार दें। अल्लाह के दरवाजे पर जाएं, रोकर मांगे और कहें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़आफ़ु अन्नी। अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा, अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है। अल्लाह हम सबको रमज़ान के दूसरे अशरे से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो अभी किसी एक दोस्त को शेयर करें, शायद आपका ये शेयर किसी टूटे हुए दिल को अल्लाह से जोड़ दे। रमज़ान मुबारक, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।